इमरान खान सारी उम्र दूसरों के टुकड़ों पे पला है, नवाज शरीफ के टुकड़ों पे पला है। इमरान खान और उसके साथी आर्टिकल 6 के अंदर जेलों में होंगे और आर्टिकल 6 के उन पे मुकदमात चल रहे होंगे। ये सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, पाकिस्तान को तबाह करने आए हैं। इनसे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ फ्लैटी होटल्स में, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के अरकान अपना इजलास हो रहा था। यहाँ पे बाकायदा तौर पे 200 वोट मिले हैं अहमद साहब को और उनको वज़ीर आला जो है मुंतखब भी कर दिया गया है। ये तमाम बातें राना साहब से पूछते हैं कि जनाब ये सीन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, यहाँ पे हमने देखा कि बाकायदा इलेक्टेड हुई है, 200 उनको वोट्स भी मिले हैं। क्या ये तमाम सिर्फ एक फ्लैटी होटल तक महदूद रहेंगे या वाकई तौर पर इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा कि अहमद साहब को शेरवानी पहनना नसीब होगी, वज़ीर आला बनेंगे वो? देखें, 4 तारीख को जिस दिन वोटिंग का दिन था, हमने उस दिन भी ऐवान के अंदर 200 से ऊपर वोट ना सिर्फ काउंट कराया था बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई थी। उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब ने 6 तारीख डाली थी। 6 तारीख का जब इजलास उन्होंने जो असेंबली को जब कॉर्डन ऑफ कर दिया तो हम चाहते तो हम अंदर घुस सकते थे, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते। हमने हमेशा आइन और कानून का जो है हमने एहतराम किया है। हमने जिस तरह कोरोना के अंदर इजलास जो है फ्लैटीज़ में शिफ्ट हो गए थे, हमने फ्लैटीज़ के अंदर इजलास किया। यहाँ पे भी हमने आज 200 की फिगर अल्लाह के फजल से मीडिया के सामने बाकायदा काउंट की। हमजा शहबाज साहब आइनी और कानूनी तौर पर वज़ीर आला बन चुके हैं। ये दोनों फुटेजेस हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं और कोर्ट के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि हक की फतह होगी। सर, वो खान साहब के हुक्म में आप देख रहे हैं, कोर्ट के फैसले तो हम लोग जानते ही हैं कि कितने लंबे लटक रहते हैं। क्या आपको लगेगा ये फैसले में फौरी इम्प्लीमेंटेशन होगी या इसके भी केस लटकता जाएगा? इस फैसले पे इंशाल्लाह आप फौरी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और जिस वक्त इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी उस वक्त इमरान खान और उसके साथी आर्टिकल 6 के अंदर जेलों में होंगे और आर्टिकल 6 के उन पे मुकदमात चल रहे होंगे। जी, अभी हमदा साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है। आपके मुताबिक ये तमाम चीज़ें इसी हुकूमत में हुई हैं कि इसकी पिछली हुकूमत में कुछ भी नहीं था? देखें, पिछली हुकूमत के अंदर तो हम नहीं कहते हैं, अवाम से पूछें। हम नहीं कहते हैं, स्टैट्स उठा के देखें। हमारे दौर में जो आप GDP जो है वो 5.6 तक जा रहा था। हमारे दौर के अंदर इन्फ्लेशन जो है हमने कंट्रोल करके रखी हुई थी, डॉलर का रेट कंट्रोल करके रखा हुआ था। यहाँ पे तो कोई चीज़ कंट्रोल में है ही नहीं और इसलिए कंट्रोल में नहीं है कि माफियाज के साथ सौदेबाजी है। यूरिया माफिया, डॉलर माफिया, चीनी माफिया, दवाई अद्वियात का माफिया, हर चीज़ को उठा के देखे, सब्जियों का माफिया। ये सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, पाकिस्तान को तबाह करने आए हैं। इनसे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। खान साहब ने कहा अगर मेरे पे 1 रुपए की करप्शन भी साबित हो गई तो कोई बंदा भी आया चाहे तो मुझे आगे जान से मार सकता है, मैंने इस मुल्क के साथ लॉयल रहा हूँ, मुखलिस रहा हूँ। वो कह रहा मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता 30 सालों से कोई ना कोई सीट से वो बसता रहे हैं। अगर ये लोग इतने मुल्क से लॉयल होते तो आज ये क्यों दलबदल हो रहे होते मुल्क से? इमरान खान सारी उम्र दूसरों के टुकड़ों पे पला है, नवाज शरीफ के टुकड़ों पे पला है। ये लोगों के टुकड़ों पे पलने वाला, शौकत खानम के लिए चंदे इकट्ठे करने वाला चंदाखोर, ये किसी को बात करने के काबिल नहीं है। इसकी बहन अलीमा की अरबों की जायदादें कहाँ से बनी? पिंकी पीरनी की चोरनी फरा पकड़ी गई, जिसने कहा मैं इमरान खान को भी हिस्सा पहुंचाती थी। अब इस चोर की बात हम नहीं सुनेंगे, इस चंदाखोर की बात नहीं सुनेंगे, लोगों के टुकड़ों पे पलने वाले की बात नहीं सुनेंगे। और आपको लगता है, खान साहब ने कहा कि अवाम का शऊर जाग चुका है, अगर इलेक्शन होंगे तो 2/3 की अक्सरियत से PTI दोबारा जीतेगी? इस दफ़ा लोग जूतियां मारेंगे। 10-10 लाख की कॉलें दी थी ना कॉलें, 200-200 बंदा नहीं निकला। ये लोग इसका असल चेहरा देख चुके हैं। इलेक्शन में आए, सड़कों पे जूतियां पड़ेंगी। और जो खान साहब कहते हैं जी मैं अमेरिका के आगे नहीं झुकूंगा, मैं सिर्फ एब्सोल्युटली नोट का है कि जी मैं अल्लाह के आगे झुकूंगा, इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? जो शख्स खातमुन नबीयीन नहीं कह सकता, जो शख्स कलमा नहीं पढ़ सकता, जो शख्स रमज़ान के अंदर पानी मांगता है रोज़े के रियासत मदीना के अंदर, ये झूठे शख्स की बातों की बात करते हैं। ये ड्रामा है, ये मस्खरा है और इसका अब एहतसाब होगा। वो कहते हैं जी मेरी कोई औलाद इस पाकिस्तान में नहीं है, मैं मर गया मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, सियासत इनकी विरासत का हिस्सा है और इनके खानदानों में मुंतकिल होती जा रही है और हम सब लोग इनकी गुलामी में आ चुके हैं। उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो सरेआम ये भी कह दिया था कि हमने कारगिल की जंग पे खुद हमला करवाया था। देखें, बात यह है कि इसकी औलाद यहूदियों के पास जो है वहाँ पर
उनको रखा हुआ है ताकि ये यहाँ पाकिस्तान में उनके मकासद हल कर सके। तो ये एक कठपुतली है जो उनके हाथ में काम कर रही है और इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत शुक्रिया।